इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान आज उन्होंने वंचित शोषित समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने आज तक दलितों, वंचितों, शोषित और मुस्लिमों का केवल वोट लिया, जबकि आज तक उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। मंच से संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि इन पार्टियों ने केवल वोट लिया है, बल्कि हमारा खून चूसा। हमारी नौजवान नस्लों को इन पार्टियों ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इन पार्टियों ने गरीबी को हमारा मुकद्दर बना दिया। वोट के बदले हमारे नौजवानों को जेल में सड़ा दिया। वोट हमारा अधिकार है, हम जिसे चाहे जमीन पर बैठा सकते हैं और जिसे चाहे कुर्सी पर बैठा सकते हैं। भारत में जिस समाज का नेता होगा उसी की तकलीफ और आवाज सुनी जाएगी, इसलिए अपनी कौम का नेता चुनिए। तुमने 60 साल से हमारा वोट लिया, बल्कि तुमने वोट नहीं लिया, हमारा खून चूस लिया। तुमने हमारा वोट लिया मगर हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद कर दिया। तुमने हमसे वोट तो ले लिया मगर गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया। तुमने हमारा वोट तो लिया, हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल से महरूम कर दिया। तुमने वोट तो लिया और हमारे नौजवानों को जेल में डालकर सड़ा दिया गया। बताओ, ये जब आवाज उठती है, ये जब सवालात उठते हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, कहते हैं कि देखो ये किस जबान में बात कर रहा है। अरे मैं संविधान की जबान में बात कर रहा हूँ, वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर कमजोर तबकात को, वंचित समाज को कहा कि हमने संविधान बना दिया, अब हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के वही 2 केंद्रीय मंत्री बनाए गए जिनका वोट बीजेपी को चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों में चंगुल में फंसने के बजाय आप लोग अपना नेता चुनिए और अपना हक पाइए। वहीं ओवैसी ने कहा कि सब पार्टियां कहती हैं कि मेरे साथ आओ, नहीं मोदी जीत जाएगा, लेकिन मुस्लिमों का वोट पाने के बाद भी बीजेपी जीत रही है। ये सभी केवल वोट पाने के लिए हमें बरगला रही हैं। लिहाजा आने वाले चुनाव में हमें इन पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। वोट इस बार इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि एमआईएम पार्टी को देगा, इसलिए कि वो जान चुका है कि ये जिनको वोट देते हैं वो सिर्फ वोट लेते हैं, वो नेता नहीं बनाते, वो उनको लीडर नहीं बनाते, ना उनकी कोई इज्जत होती है पार्टी में। तो इसीलिए और बीजेपी को लोग रोक नहीं पा रहे हैं। तो मुसलमानों में एक बड़ी टर्निंग है, एक टर्निंग है, डिज़ायर है कि भाई जब हर समाज का एक नेता है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और उससे उस समाज को फ़ायदा हो रहा है, तो मुस्लिम समाज में एक तब्दीली आई है। वो देख रहे हैं कि नहीं भाई, हमको भी अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, चाहे एजुकेशन का हो, इकनॉमिक हो, हिस्सेदारी की बात हम कर रहे हैं, वो हिस्सा भी आपका मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। सुल्तानपुर से इंडिया न्यूज नेटवर्क के लिए विपिन गौतम की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।